हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण करके एक एमएफआई कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल जानेंगे और इसका Q3 FY26 का रिजल्ट जानेंगे। फिर मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस वगैरह दिया था इसके आगे वाले क्वार्टर में, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। तो बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल इसका बिजनेस मॉडल है। ये माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में ये काम करते हैं। माइक्रो फाइनेंस मीन्स आप जो कुछ भी कोलेट्रल, बिना कोलेट्रल के जो लोन वगैरह देते हैं, इसमें कोई आपका सिक्योर पार्ट कुछ नहीं होता है। जैसे गोल्ड लोन में लोग गोल्ड रख के, गोल्ड को गिरवी रख के लोन देते हैं। आपका लैब में जो आपका प्रॉपर्टी रख के लोन देते हैं। होम लोन में भी आपको प्रॉपर्टी रख के, जो बाड़ी, जो घर आप तैयार कर रहे हो, जिसके लिए लोन ले रहे हो, उस घर को गिरवी रख के लोन लेते हैं। लेकिन इस वाले सेगमेंट में जो टिकट साइज होता है वो बहुत ही कम होता है, छोटा वाला है। 20,000, 50,000 या फिर 1 लाख इससे भी कम होता है। तो इस छोटे छोटे लोन देते हैं और गांव के जो औरतें हैं, इस लोगों को एक जॉइंट लेंडिंग ग्रुप करके उसको लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और इसके बदले में कोई भी ये लोग अपना कोलेट्रल, आप कुछ भी कोलेट्रल नहीं रखते। ये पूरी अनसिक्योर्ड एक लोन है। इसीलिए इस लोन में आप देखेंगे यील्ड ज़्यादा ये लोग को मिलता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है इस वाले सेगमेंट में। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। और इसका 90% जो आते हैं वो आपका इस टोटल एयूएम का 90% इस जॉइंट लेंडिंग ग्रुप से आते हैं। लेकिन अभी एक ट्रांजिशनल चेंज हुआ है। पहले क्या करते, जो औरत लोग एक साथ आते थे, फिर उसको जो लोन अमाउंट देता था, फिर उससे कलेक्शन करना पड़ता था। लेकिन अब वो चीज़ें धीरे धीरे गायब हो रहा है। अब क्या हो रहा है, इंडिविजुअल जो छोटा वाला जो इंडिविजुअल लोन आप प्रोवाइड कर रहा है, उस ग्रुप में से जिनको इंडिविजुअल लोन लगेगा उसको ये लोग दे रहा है, जिसका आपका सिविल वगैरह ठीक है, बस जिसका पेमेंट सही साइकिल ठीक है, सही टाइम से पेमेंट कर रहा है, उसको ये लोग आप इंडिविजुअल लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। ये एक आपका ट्रांजिशनल चेंज हुआ है इस वाले सेगमेंट में। तो अब तो अभी भी जो ग्रुप लेंडिंग जो सिस्टम वो भी है, उसके साथ इंडिविजुअल वाले सेगमेंट भी अभी स्टार्ट हो गया है। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। और इसके बाद चलिए इसका Q3 FY26 का रिज़ल्ट और इसके बाद और रिज़ल्ट जान लेते हैं। लेकिन क्या हुआ था, एक ऑलमोस्ट 4-5 या फिर 5-6 क्वार्टर पहले जो एमएफआई सेक्टर में बहुत सारे एसेट क्वालिटी में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम दिख गया था। क्योंकि आपको जो एक लोग के पास 3 से 4 जो लोन वगैरह वो लेके रखे थे, तो ये लोग क्या कर रहे थे, इसीलिए डिफ़ॉल्ट का रेट बहुत बढ़ गया था। तब जो आरबीआई ने एक कुछ नियम कानून चेंज कर दिया था। जैसे एक गार्ड्रिल वगैरह लगा दिए थे। गार्ड्रिल के वजह से जिसके पास 3 या फिर 4 लोन है, उसको आप चाहे भी उसका सिविल अच्छा है या फिर उसका जो आगे का जो परफॉर्मेंस वो भी अच्छा है, फिर भी उसको लोन आप नहीं दे सकते। इसको गार्ड्रिल कहते हैं। तो मैनेजमेंट, तो आरबीआई ने एक गार्ड्रिल वगैरह आपका सेट कर दिया था। इससे क्या हुआ था, इसका जो बिजनेस का जो ग्रोथ था, ग्रोथ एकदम ही चला गया था, पूरा डी ग्रोथ आ रहा था। उसके साथ एसेट क्वालिटी ग्रो कर रहा था, एसेट क्वालिटी भी ख़राब हो रहा था। कर्नाटक, तमिलनाडु, इस सब स्टेट में कुछ दिक्कत वगैरह हो रहा था। तो इसीलिए आप देखेंगे पूरा जो माइक्रो फाइनेंस जो सेगमेंट है वो पूरा आप एकदम डाल हो गया था। सेगमेंट सब कंपनी लॉस पे लॉस शो कर रहा था। लेकिन आप अगर देखेंगे लास्ट 2 क्वार्टर से इसका एसेट क्वालिटी भी धीरे धीरे सुधर रहा है। फिर इसका प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे वापस आ रहा है। जो एयूएम का ग्रोथ भी धीरे धीरे हो रहा है, उसके साथ डिसबर्समेंट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे ओवरऑल एक अप साइकिल चल रहा है अभी क्वार्टर, अभी 2 क्वार्टर्स। और इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी अभी जो कह रहे थे, जो अभी जो इसका जो ग्रीन शूट है वो अभी चला आया है। तो इस सेगमेंट जो बिजनेस अभी स्टेबल हुआ है, आपका एसेट क्वालिटी स्टेबल हुआ है, और ये लोग अभी डिसबर्समेंट के ऊपर ध्यान दे रहा है। तो ये बात चल रहा था। फिर आते हैं इसका पूरी रिजल्ट में। जो क्वार्टर 2 में आप देखेंगे इसका एयूएम ग्रोथ 7.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस से हुआ है। और इसका जो डिसबर्समेंट हुआ है वो हुआ है 13.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और पैट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा हुआ है, 153% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और 100% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में पैट ग्रो किया है। क्योंकि पॉपुलेशन का नंबर धीरे धीरे कम रहा है। अगर आप पॉपुलेशन का नंबर देखेंगे तो अगला लास्ट 4-5 क्वार्टर का मैं पॉपुलेशन का नंबर दे रहा हूँ।
Q3 FY25 में पोजीशन का नंबर था 751 करोड़। Q4 FY25 में पोजीशन का नंबर था 583 करोड़ और Q1 FY26 में 570 करोड़, Q2 FY26 में 525 करोड़। और इस क्वार्टर में जो पोजीशन का जो नंबर है वो अभी देखेंगे और भी डाउन हो गया है। Q3 में 342 करोड़ का ये लोग पोजीशन वगैरह किया है। तो आप देखेंगे पोजीशन का नंबर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। फिर इसके साथ आपका क्या हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आपका नेट जो इंटरेस्ट इनकम वो बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, आपका पीपीओपी में बूस्ट मिल रहा है। तो इससे पीपीओपी पे जब बूस्ट मिलेगा तब आपको पैड में बूस्ट मिलेगा। तो इसीलिए लोअर पोजीशन के वजह से आपको पैड बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो ये एक बात है जो कि बहुत ही अच्छा है कोई भी बिजनेस के लिए। फिर इसके हम जो एसेट क्वालिटी का जो 3-4 सेक्टर होता है, 3-4 जो सेगमेंट होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो आप देखेंगे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में आपको पार 0+ पार मीन्स पोर्टफोलियो एट रिस्क 0+ और आपका 15+, 13+, 60+ और 90+, ये सब आपका होता है, ये सेगमेंट होता है। और इस सेगमेंट में आप देखेंगे सभी सेगमेंट में जो रिस्क जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आ रहा है। और जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस स्टेट में जो प्रॉब्लम चल रहा था जैसे कर्नाटका, तो इसमें आप देखेंगे धीरे धीरे जो मैनेजमेंट ने कहा, जो पीपीटी में कहा है, जो धीरे धीरे इस कर्नाटक में भी सुधार आ रहा है और वो भी आप डिसबर्समेंट में जा रहा है कर्नाटक में भी। और उसका जो 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 डेटा था, जो आपका पार का जो डेटा, वो भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो आप कहेंगे तो इसका जो एसेट क्वालिटी 1-2 क्वार्टर से आपका इम्प्रूव कर रहा था, इस क्वार्टर में और भी इम्प्रूव कर गया। अगले वाले क्वार्टर में 1-2 स्टेट था जिसमें आपका एसेट क्वालिटी थोड़ा बहुत डिटोरेट कर रहा था, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे एसेट क्वालिटी बहुत ही अच्छा और स्टेबल हो गया है इस क्वार्टर में। अगर आप डेटा देखेंगे तो 50+ का जो डेटा है वो 4.7 से 4.5 हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। और आप अगर देखेंगे पार 15 का डेटा तो 0.37 से गिर के 0.18% हो गया है। ये मंथ ऑन मंथ का डेटा है, अगले मंथ से इस मंथ में। तो आप देखेंगे सभी जो एसेट क्वालिटी का जो नंबर है वो सुधर रहा है और आपका GNPA का नंबर भी सुधर गया है और NNPA का नंबर थोड़ा बहुत 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। ये बिजनेस में होता है 19-20, 10-20 पॉइंट का 19-20 होता है, इससे कोई ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर इसका यूनिक बोरोवर का जो नंबर है वो भी 43% से ग्रो किया है। तो मैनेजमेंट तो क्या कर रहा है कंपनी, अब जो नया वाला जो कस्टमर है उनको अभी बुक में ये लोग अपना ऐड कर रहा है। इससे क्या होगा, जो बुक हो जो फ्रेश होंगे और इससे आपका कलेक्शन एफिशिएंसी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर आप एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे वो है आपका ऑलमोस्ट 100%, 99.71%। तो आप देखेंगे हर एक दिशा में ROE भी इंप्रूव कर रहा है। ROE का नंबर आप देखेंगे -5.7 से बढ़ के हो गया है 13.8%। ROE का नंबर -1.4 से बढ़ गया है 3.5%। तो आप देखेंगे हर एक सेगमेंट में आप देखेंगे एसेट क्वालिटी और इसका फिनेंशियल जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। तो इस पूरा माइक्रो फाइनेंस से जो सेक्टर है, इस सेक्टर में आपको सभी जो स्टॉक है मेनली आपका क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, अरमान फाइनेंशियल, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, इस जो 3-4 कंपनी, इसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। इसके बाद भी आपका सेटिन क्रेडिट केयर है, सेटिन है, फिर आपका और भी 2-4 कंपनी है, सभी को आपको देखना पड़ेगा। लेकिन 3 कंपनी जिसको आपको अच्छे से देखना चाहिए, एक है आपका क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, दूसरा वाला है अरमान फाइनेंशियल और तीसरा वाला है आपका मुथूट माइक्रो फाइनेंस। इस कंपनी को, ये 3 कंपनी को आपको बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए। और जो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का जो एसेट क्वालिटी बहुत ही अच्छा हुआ है और इसके साथ इसका पैड भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, पोजीशन का नंबर भी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है पोजीशन का नंबर। फिर इसका पीपीओपी में बहुत ही अच्छा जंप हो रहा है। इसका यील्ड भी देखेंगे अब इस क्वार्टर में भी बढ़ा है, पहले था 20.7, अब हो गया 21%। तो आप देखेंगे इस एनवायरनमेंट में भी ये लोग अपना यील्ड बढ़ा रहा है। तो यील्ड बढ़ाएंगे तो इसके साथ आपका जो स्प्रेड है वो भी इम्प्रूव करेंगे। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आ रहा है और यील्ड ऊपर जा रहा है, यानी कि जो स्प्रेड का जो नंबर है वो ऊपर जाएंगे और इससे क्या होगा, आपको प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट होंगे। तो यही इसका बात है। ब्रांचेस भी बढ़ रहा है, इसका एम्प्लॉय भी बढ़ रहा है। सो हर एक दिशा में आप देखेंगे बैंक अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। और इसके साथ अगर आप देखेंगे
इसका जो टोटल ईयूएम में 89% 90% के लगभग इसका एमएफआई का सेगमेंट है। तो ये एमएफआई कंपनी है, तो इसका सेगमेंट रहेगा यही स्वाभाविक है। तो मोटा मोटी यही आपका रिजल्ट है। तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। फिर इसका गाइडेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था जो वो था आपका FY26 में 14 से 18% एम ग्रोथ का गाइडेंस था और FY27 में 20% के एम ग्रोथ का गाइडेंस था। लेकिन अगर आप देखेंगे इस वाले सेगमेंट में, लोन बुक वाले सेगमेंट में शायद मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था वो ये लोग अब मैच नहीं कर सकते, क्योंकि Q2 में आप देखेंगे लोन बुक का ग्रोथ था 3.1% ईयर बेसिस में। Q2 में आप Q2 में था और Q3 में आप देखेंगे 7.1% और मैनेजमेंट का गाइडेंस था 14 से 18%। तो ये एक आपका कह सकते हैं एक ड्रॉबैक है जो मैनेजमेंट जो गाइड किया, शायद और एक क्वार्टर बाकी है, शायद मैनेजमेंट उस जो प्लेस पे नहीं पहुंच सकते, नहीं पाने की गुंजाइश कम है। पहुंच सकते हैं लेकिन अब लग रहा है चांस थोड़ा कम है, क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर लोअर सिंगल डिजिट में ग्रोथ रेट है। तो ये एक बात है। और आरओए का जो आपका गाइडेंस था 3 से 3.5, अभी आपका आरओए चल रहा है ऑलमोस्ट 3.5 ही चल रहा है। क्रेडिट कॉस्ट भी धीरे धीरे आप सुधर आ रहा है। तो और मैनेजमेंट भी कहा भी था जो H2 H1 से बेटर होगा। तो एसेट क्वालिटी, आपका डिस्बर्समेंट या फिर आपका जो फिनेंशियल जो होता है, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, यील्ड, ये सब बहुत ही अच्छा चल रहा है बैंक के लिए। तो इस बैंक को आपको अच्छे से नज़र करना चाहिए। बहुत ही अच्छा बैंक है। लेकिन अगर मेरा पसंद कहे तो इससे मेरे को बेटर लगता है मुथूट माइक्रो फाइनेंस और अरमान फाइनेंशियल। लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। ये क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी है, ये आप कह सकते हैं। तो यही था आज का पूरा डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल्फ और रिकमेंडेशन। थैंक्स।